हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू केदार एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 22 फरवरी 2021 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कृपया वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हु हैज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर इन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो हाल में कॉन्गो गणराज्य में किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है? तो किसे? यह सामा लुकोंडे किएंगे, इनका नाम याद रखिए। क्या? सामा लुकोंडे किएंगे हैज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर इन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ओके, तो यह है सामा लुकोंडे किएंगे। ओके, याद रखिए। तो ये किस देश के प्रधानमंत्री बने? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का जो कैपिटल क्या है? किनशासा। क्या? किनशासा। तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का जो कैपिटल है किनशासा। ओके, और जो करेंसी क्या है इसका? CFA फ्रांक। ओके, याद रखिए। और अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो जो काजा कालास, ये कौन है? ये इस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री अभी बनी। कौन? काजा कालास अभी इस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। और जो मारियो द्राघी, ये किस देश की है? ये इटाली कंट्री के पहली प्रधानमंत्री, सॉरी, इटाली देश की नए प्रधानमंत्री बनी। सॉरी, मारियो द्राघी अभी इटाली के नए प्रधानमंत्री बनी। ओके, और जो बिडेन, ये कौन है? ये अमेरिका की 46th प्रेसिडेंट बनी। ओके, कितने? 46th प्रेसिडेंट बनी अभी। ओके, याद रखिए सारे पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू सीरिया। तो हाल ही में सीरिया में किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे? यह है महेंद्र सिंह कन्याल। तो यह है महेंद्र सिंह कन्याल। ओके, तो महेंद्र सिंह कन्याल हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू सीरिया। ओके, तो सीरिया देश में अभी जो भारत की राजदूत के रूप में महेंद्र सिंह कन्याल को नियुक्त किया गया। ओके, याद रखिए। और अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो जो कौन? शुभदर्शनी त्रिपाठी, ये कौन है? ये क्या? काजाख्स्तान कंट्री में भारत की राजदूत है। ओके, तो काजाख्स्तान देश में भारत की तरफ से राजदूत कौन है? शुभदर्शनी त्रिपाठी। और जो महेंद्र सिंह कन्याल अभी सीरिया देश में भारत की अम्बेसडर, मतलब राजदूत बनी। और जो संगीता बहादुर, ये कौन है? कौन? संगीता बहादुर, ये माल्टा, क्या? सॉरी, माल्टा। माल्टा कंट्री में भारत की तरफ से हाई कमिश्नर बनी। ओके, माल्टा कंट्री में भारत की तरफ से हाई कमिश्नर कौन बनी? संगीता बहादुर। और जो मनीष चौहान, ये कौन है? ये कौन? ये पुर्तगाल देश में भारत की तरफ से राजदूत, यानी कि पुर्तगाल में इंडियन एम्बेसडर है। ओके, मनीष चौहान। सारे पॉइंट को याद रखिए। देखिए, यहाँ पर सीरिया की बात हो रहा है, तो सीरिया की कैपिटल क्या है? डामास्कस। क्या? सीरिया की कैपिटल है डामास्कस और करेंसी है सीरियान पाउंड। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक लुइस बैंक सिम्फनी ऑफ लव। तो हाल में लुइस बैंक सिम्फनी ऑफ लव नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो किसने? यह है आशीष घटक। तो यह है आशीष घटक, जो कि फेमस पियानो वादक है। तो इन्होंने अभी क्या पुस्तक लिखा है? लुइस बैंक सिम्फनी ऑफ लव। तो किसने लिखा है? आशीष घटक। और क्या लिखा है? लुइस बैंक सिम्फनी ऑफ लव। सारे पॉइंट को, तो ये पुस्तक और जो राइटर है इनका नाम याद रखो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian has been appointed as Under Secretary General and Associate Administrator of UNDP। तो UNDP ये क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। याद रखिए। क्या? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो UNDP का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क। याद रखिए। तो अभी क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया? तो UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की हाल ही में किस भारतीय को इसके जो अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे? यह है उषा राव मोनारी। कौन? उषा राव मोनारी। इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड एज अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ UNDP। तो ये है उषा राव मोनारी। याद रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization has delivered 100 units of K9 Vajra tracked self-propelled howitzer to the Indian Army। तो हाल में किस संगठन ने 100वीं K9 वज्र
वज्र ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हाइजर भारतीय सेना को डिलीवरी की है? तो किसने? ये L&T मतलब लार्सन एंड टूब्रो। तो लार्सन एंड टूब्रो ऑर्गेनाइजेशन हैज डिलीवर्ड 100 यूनिट्स ऑफ K9 वज्र ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हाइजर टू द इंडियन आर्मी। तो भारतीय सेना को अभी लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने अभी क्या 100 यूनिट ऑफ K9 वज्र ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हाइजर ये क्या दिया है। ओके, तो ये है K9 वज्र ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हाइजर। इनका जो इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो देखिए जो DRDO ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है याद रखिए, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और जो HAL इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और जो इसरो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और जो L&T इसका फुल फॉर्म है लार्सन एंड टोब्रो। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च्ड गो इलेक्ट्रिक कैंपेन रिसेंटली? तो हाल में गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत किसने की है? तो किसने? ये हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी हैज लॉन्च्ड गो इलेक्ट्रिक कैंपेन रिसेंटली। तो किसने किया है? नितिन गडकरी। जो हमारी सड़क परिवहन और नेशनल हाईवे जो मिनिस्टर है कौन? नितिन जयराम गडकरी। तो इन्होंने अभी क्या गो इलेक्ट्रिक कैंपेन शुरू किया है। तो इसके मदद से क्या होगा, जो गो इलेक्ट्रिक मतलब जो आगे जो भविष्य में इलेक्ट्रिक जानवाहन व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए जो गो इलेक्ट्रिक कैंपेन इसका शुरू किया है। किसने? हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप? तो हाल ही में 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप किसने जीती है? तो किसने? यह है मनिका बात्रा। याद रखिए, मनिका बात्रा वॉन द 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप। तो ये किसको हरा कर जीता है जो मनिका बात्रा जी ने? याद रखिए, ये रीत रिसिया। क्या? ये विनर है मनिका बात्रा जो 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में विनर है। और ये रनर्स अप है कौन है? रीत रिसिया। तो ये है मनिका बात्रा जिनका तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। तो यह है मनिका बात्रा। ओके, तो मनिका बात्रा जी ने अभी रीत रिसिया को हराकर क्या 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में विनर है। ओके, याद रखिए। तो मनिका बात्रा ये क्या है? टेबल टेनिस प्लेयर। याद रखिए, क्या? टेबल टेनिस प्लेयर। ओके, याद रखिए। तो ये कहाँ पर आयोजन हुआ था? जो 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप ये कहाँ पर आयोजन हुआ था? इसका जो आयोजन हरियाणा के पंचकुला जिला में ताऊभरी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ था। तो इसका जो आयोजन कहाँ पर हुआ था? जो 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप ये हरियाणा के पंचकुला जिला में ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजन हुआ था। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और विनर कौन है? मनिका बात्रा। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री इज डेवलपिंग एन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कॉल्ड एरोफोर अलॉन्ग विथ USA? तो कौन सा देश अमेरिका के साथ मिलकर एरोफोर नामक एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है? तो कौन? यह है इजराइल। इजराइल कंट्री इज डेवलपिंग एन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कॉल्ड एरोफोर अलॉन्ग विथ USA। तो अमेरिका के साथ मिलकर जो इजराइल कंट्री ने अभी एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का जो डेवलप कर रहा है जिसका नाम है क्या? एरोफोर। याद रखिए, एरोफोर। ओके, और कौन डेवलप कर रहा है? ये इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर। ओके, तो इजराइल का कैपिटल क्या है? जेरूजलम। क्या? जेरूजलम। और जो इजराइल का जो करेंसी क्या है? शेकेल। क्या? शेकेल। और जो इजराइल का जो प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। क्या? बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु वॉन वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो किसने? यह है नाओमी ओसाका। कौन? नाओमी ओसाका रिसेंटली वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन? जो ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल में जो कौन जीता है? किसने? नाओमी ओसाका, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। क्या? जापान से बिलोंग करते हैं। ओके, याद रखिए। तो ये है नाओमी ओसाका जो कि जापानीज टेनिस प्लेयर। ओके, याद रखिए।
तो इन्होंने अभी क्या ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वोमेन सिंगल का टाइटल जीता है। किसने? नाओमी ओसाका। और किसको हराकर? ये जेनिफर बेडी, जो कि अमेरिका की टेनिस प्लेयर। ओके, तो नाओमी ओसाका ने फाइनल में जेनिफर बेडी को हराकर ये ऑस्ट्रेलियन ओपन की टेनिस टूर्नामेंट में वोमेन सिंगल में टाइटल जीता है। किसने? नाओमी ओसाका। और रनर्स अप कौन रहे? जेनिफर बेडी, जो कि यूएसए यानी कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ओके, और ये जो सोफिया केनिन, ये कौन है? ये 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता था। ओके, वुमेन सिंगल, याद रखिए। और 2021 में किसने जीता है? नाओमी ओसाका। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर, एक मिनट, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कब आयोजन किया जाता है हर साल? याद रखिए, हर साल जनवरी से लेकर फरवरी मंथ तक ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हर साल आयोजन किया जा रहा है। और ये जो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, याद रखिए। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। आपके आने वाले एग्जाम के लिए पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया ओपन किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो हार्ड, HARD, हार्ड कोर्ट पर ये ऑस्ट्रेलिया ओपन खेला जाता है। और 2021 का विनर कौन है वुमेन सिंगल्स में? नाओमी ओसाका। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द ई कुबेर पेमेंट सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड? तो ई कुबेर भुगतान प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? तो कहाँ? ये जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में जो ई कुबेर पेमेंट सिस्टम का शुरू किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में जो ये किसने शुरू किया, चले जान लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जम्मू कश्मीर में ये ई कुबेर पेमेंट सिस्टम शुरू किया है, जिसके मदद से कर्मचारियों का सैलरी, पेंशन और जितने भी सरकारी पेमेंट सिस्टम है, ये RBI के ई कुबेर पेमेंट सिस्टम ये इसका जो मैनेज करेगा। ओके, याद रखिए। तो इसके मदद से जो ई कुबेर पेमेंट सिस्टम की मदद से जो सरकारी जो सारे जो पेमेंट सिस्टम है ये मैनेज करेगा। ओके, क्या? ई कुबेर पेमेंट सिस्टम। और कहाँ पर शुरू किया है? जम्मू कश्मीर। ओके, तो जम्मू कश्मीर के जो कुछ 2 पॉइंट में बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखिए। जो जम्मू कश्मीर की जो क्या किया गया, भारत की पहला इग्लू कैप, क्या? भारत की पहली इग्लू कैप ये कहाँ पर स्थापित किया गया? याद रखिए, जम्मू और कश्मीर में। और जो मैंने कल आपको बताया था, जम्मू और कश्मीर के पहली महिला पावर लिफ्टर ये कौन बनी? अभी साइमा उबैद। याद रखिए इनका नाम, क्या? साइमा उबैद। और ये अभी जो जम्मू कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी। ओके, और जो जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर ये कौन बनी? पूजा देवी, इनका नाम याद रखिए। तो ये थी आज की टॉप 10 करंट अफेयर क्विज। तो क्विज ऑफ द डे क्या है? हु हैज़ डेवलप्ड द अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर X1? तो कल की वीडियो में आपको ये इसके बारे में बताया था। जो कल की वीडियो अच्छे तरह से देखे होंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता पाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल विजिट करें तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस तरह के लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। तो रहते हैं, जय हिंद।